नमस्कार किसान भाइयों, मैं तरुण शर्मा जैविक प्रमाणीकरण केंद्र दिव्य मंदिर ट्रस्ट से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारा चर्चा का विषय है जैविक कृषक डायरी, जो कि आपको जैविक प्रमाणीकरण के सत्यापन में पूर्णतया मदद करेगी। क्योंकि कृषक डायरी में किसान भाइयों फसल उत्पादन, बीज लाने से लेकर के फसल कटाई के अंतिम भंडारण तक सारा रिकॉर्ड हमें इसमें मेंटेन करना होता है कि बीज आप लाए तो कहाँ से लाए, किससे लाए, खाद आपने कौन सा बनाया, कब बनाया, कितना आपने खेत में डाला, कितनी उसकी मात्रा रखी। ये सारी चीजें जब आपको एक बार कृषक डायरी के रूप में आप इनको समाहित कर लेते हैं इस डायरी के अंदर, तो आपके खेत का एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। उस रिकॉर्ड के माध्यम से आपको अपनी फसल के विपणन में भी सहायता मिलती है। कभी कोई टीम आपके यहाँ पे अगर चेकिंग पे आती है तो उन्हें भी आप ये डायरी दिखा सकते हैं कि इस डायरी के माध्यम से हम ये चीजें कर रहे हैं। आप हमारा पूरा अपनी फसल का रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए हम इस डायरी को कैसे भरना है, इसमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं, इनके बारे में आज हम जानते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जैविक कृषक डायरी है। इसका हम फ्रंट पेज देख रहे हैं। तो फ्रंट पेज पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह जैविक कृषक डायरी और ट्रेनिंग मैनुअल आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको फ्रंट पेज पे भरना है कृषक का नाम, उसकी सामान्य जानकारी कि उनका गांव कौन सा है, तहसील कौन सी है, प्रदेश, विकास खंड, मोबाइल नंबर, किस डेट को उन्होंने अपने ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करवाया था, और समूह जिसका वो सदस्य है, और एक कृषक कोड जो समूह के द्वारा जनरेट किया जाता है। ये सारी चीजें आपको इसमें भरनी है फ्रंट पेज के ऊपर। किसान भाइयों, जब हम इसके सेकंड पेज पर आते हैं तो हमें सारणी मिलती है जिसमें कि इसकी पूरी विषय सूची दी गई है कि इस डायरी में क्या क्या समाहित है। तो सबसे पहले हम जो इसमें दिया हुआ है वो है जैविक कृषक शपथ। किसान भाइयों, जैविक कृषक शपथ भरना इसलिए भी आवश्यक है कि आप अपने खेत के साथ कितने ईमानदार हैं, आप उसमें क्या क्या लगाते हैं। जैसे कि इसमें आपको कृषक के नाम के यहाँ पे भरना है कि मैं, इसमें कृषक का नाम लिखा हुआ है अमर सिंह, पुत्र श्री नाथूराम सिंह जी उनके पिताजी का नाम है। इसमें आपको अपना गांव भरना है, जिला भरना है, और जिस तारीख को आप ये शपथ लेंगे वो आपको वो तारीख भरनी है कि इस तारीख को हमने शपथ ली है। जब आप इस शपथ को पूरा भर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से, अपने ग्रुप के साथ इसके आप वीडियो बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसमें यहाँ पर किसान का नाम आएगा, यहाँ पर उसके हस्ताक्षर होंगे, साथ में किस डेट को भरा, कौन सा स्थान था जहाँ पर उसने शपथ ली, और समूह का प्रतिनिधि कौन है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भरनी है। फिर इसके बाद हम डायरी के जो हमें फार्म की जानकारी और कृषक की जानकारी इसमें भरनी होती है, उसके पहले उस पे अध्याय पे आते हैं हम कि कृषक का नाम यहाँ पर अमर सिंह है, उनकी उम्र 45 वर्ष है, वो पुरुष हैं, पिता का नाम उनके श्री नाथूराम सिंह जी हैं, उनका वर्ग सामान्य है। इस तरह की आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है। अब इसमें आती है परिवार के सदस्यों की जानकारी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 सदस्यों का नाम इंगित है और छठा सदस्य इनका अमर सिंह जी है। तो 5 सदस्यों का इनका संबंध भी आपको लिखना है कि ममता सिंह जो की है वो इनकी पत्नी है, अर्पण सिंह इनके भाई हैं, आदित्य सिंह और शुभम सिंह इनके पुत्र हैं, एवं शिल्पा सिंह इनकी पुत्री है। किसान भाइयों, इसके बाद हम किसान फसल के फार्म विवरण पे आते हैं कि उसके खेत में क्या क्या है। उसके पास कुल कृषक योग्य भूमि जो 2 हेक्टेयर है, कृषि योग्य भूमि टोटल ही 2 हेक्टेयर है, खेतों की संख्या 4 है। इसका तात्पर्य यह है कि उसके 2 हेक्टेयर भूमि को 4 खेतों में उसके वो डिवाइड है, जो कि पूरी की पूरी सिंचित है। इसलिए यहाँ पर सिंचित एरिया 2 हेक्टेयर है। अगर आपके पास असिंचित जमीन भी है तो आप यहाँ पर उसे इंगित कर सकते हैं। जैविक खेती के अंतर्गत पंजीकृत भूमि, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके पास कुल भूमि जो है कि है वो 2 हेक्टेयर है, उसमें से वो 1 हेक्टेयर जमीन अपनी ऑर्गेनिक के अंडर में पंजीकृत करवाता है, जैसे कि आप लोगों ने भी किया होगा। और जो 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर उसके 2 खेत आते हैं। तो यहाँ पर ये आपको कुछ सामान्य जानकारी है अपने फार्म के प्रति, अपने कृषक के प्रति, तो वो आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद किसान भाइयों, हम उसके फार्म की जानकारी पे आ जाते हैं, जो सेकंड पॉइंट है इस डायरी का। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्लॉट नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं कि हमारा जो खेत नंबर 1, खेत नंबर 2, खेत नंबर 3, खेत नंबर 4, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने जैविक खेती के अंतर्गत जो पंजीकृत करवाया था 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल, उसमें से 0.5 हेक्टेयर के उनके पास 2 खेत हैं, जो कि खसर नंबर 120-121 में स्थित है, और उनका अक्षांश और देशांतर, उनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर दिया गया है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप अपने खेत का गूगल मैप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप अपने इंटरनेट के माध्यम से सरकारी वेबसाइट्स पे सभी गाँव का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वहाँ पर दिया गया है,
वो अपने खेत की स्थिति के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि मेरा खेत कहाँ पर स्थित है, और पंजीकरण की तिथि। फिर इसमें आपको यहाँ पर भरना है सिंचाई का स्रोत, उनके पास ट्यूबवेल है। प्रतिबंधित पदार्थों के अंतिम उपयोग की तिथि, उन्होंने 21/8/2021 को अपने खेत में अंतिम बार रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया था। किसान भाइयों, यहाँ पर आपके पास जो मटेरियल उपलब्ध है, जो आपके पास उपकरण है, औजार है, मशीनें हैं, उनका आप यहाँ पर विवरण दे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अमर सिंह जी के पास एक ट्रैक्टर है, टिलर है, सीड ड्रिल है, हैरो है। इसके बाद किसान भाइयों उपलब्ध भंडारण सुविधा पर आते हैं, तो इनके पास अनाज भंडारण के लिए 4 टंकी है, जो कि 50 टन की क्षमता की है, 50 क्विंटल क्षमता की है, और 4 टंकियां हैं, तो ये 200 क्विंटल माल स्टोरेज कर सकते हैं। ऐसा आपके पास और भी स्टोरेज की सुविधा हो तो आप वो भी यहाँ पर इंगित कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं कि कटाई के पश्चात कार्य हेतु उपलब्ध सुविधाएं, तो इनके पास कटाई के बाद थ्रेशर उपलब्ध है, जिससे वो अपने माल की मढ़ाई करते हैं। उनके पास ग्रेडर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वो अपने माल को वर्गीकृत करके बाजार में बेचते हैं, जिससे वो अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। और कटाई के पश्चात यदि प्रोसेसिंग सुविधा होती है, जैसे कि हमारे किसानों के पास हम गाँव में देखते हैं कि आटा चक्की होती है, वो जैविक आटा बनाकर वहाँ से बेच रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर यदि आपके पास है। फिर इसके बाद किसान भाइयों, यहाँ पर पशुपालन का विवरण आ जाता है। पशुपालन का विवरण में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3 साल का विवरण आपको यहाँ पर भरना है कि 2021 में गाय साहिवाल उनके पास 5 है, साहिवाल नस्ल की गायें, और भैंस जो है वो मुर्रा नस्ल की है, वो भी इनके पास 4 है। इसी तरीके से किसान भाइयों, आने वाले वर्ष हो सकता है हम पशुओं की संख्या बढ़ा लें या कुछ पशु हमारे घट जाए, तो वो भी इस वजह से इसको 3 साल का यहाँ पर दिया गया है कि 21 में क्या था, 22 में क्या था, 23 में क्या था। साथ में आपको यहाँ पर कृषक के हस्ताक्षर करने हैं, और जो भी आपके वहाँ पर क्षेत्रीय परिषद का, जो भी रीजनल काउंसिल का कार्यकर्ता आपके वहाँ पर कार्यरत है, आपको उसके यहाँ पर हस्ताक्षर करवाने हैं। किसान भाइयों, इसके बाद हम देखते हैं भूखंड का नक्शा। जैसा कि यहाँ पर इंगित है कि किसान के पास 2 प्लॉट हैं, खसर नंबर 120 और खसर नंबर 121, तो उन्होंने अपने खेत का यहाँ पर नक्शा बनाया हुआ है कि किस तरह से उनका खेत यहाँ पर दिखता है। तो आपको भी इस तरह से अपना खेत यहाँ पर बनाना है। हो सकता है कि आपके पास ज्यादा खेतों की संख्या हो, तो आप एक पृष्ठ पे 2 भी खेत अपने बना सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद जो 5वां बिंदु है, उसमें आपको जैविक खेती के लिए जो मुख्य दिशा निर्देश होते हैं कि किस प्रकार से हमें जैविक खेती करनी है, जैविक खेती क्यों आवश्यक है, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फिर पॉइंट नंबर 6 में देखते हैं कि जैविक पंजीकरण की नियमावली, कि पीजीएस जो हम सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं उसके क्या क्या नियम होंगे, किस किस तरह से वो काम करेगा, तो ये सारा आपको यहाँ पर दिया गया है। जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय मानक की सामान्य आवश्यकताएं क्या क्या होती है, कि किस तरह से हमें कौन कौन सी चीजें इसमें फॉलो करनी है, किन किन चीजों का हमें अनुसरण करना है, वो आपको सब यहाँ पर दी हुई है। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। साथ में आपको इसमें जो पॉइंट नंबर हमारा 8 है, उसमें अगर आप पीजीएस मानकों की अवज्ञा करते हैं तो उनके किसानों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई या उस स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई आपको यहाँ पर दी गई है कि क्या क्या उनके नियम होते हैं। इन नियमों का आपको सभी को पालन करके चलना है। फिर किसान भाइयों, जो पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, तो इसमें खरीफ फसल का विवरण आपको यहाँ पर देना है कि खरीफ फसल 2021 में किसान ने प्लॉट नंबर 1 और प्लॉट नंबर 2 में, जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है, में मुख्य फसल धान लगाई थी, जो कि उसकी किस्म थी पूसा बासमती 1121। किसान को अनुमानित उत्पादन की थी कि वो 40 क्विंटल उसका उत्पादन होगा यहाँ पर, और वास्तविक उत्पादन उसका हुआ 50 क्विंटल, जो कि अभी फसल धान की कट लग गई है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका वास्तविक उत्पादन इंगित किया है। किसान भाइयों, फिर इसके बाद आपको, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि आप रबी की फसल भी भर सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में आप कोई फसल लगाते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इंगित कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, हम कृषि क्रियाओं के विवरण में आ जाते हैं। कृषि क्रियाओं का विवरण का मतलब है कि खेत की तैयारी किस तरह से करी, कल्टीवेशन जो उसने किस तरह से किया, उसने बीज कब सोविंग करी, उसने खरपतवार कब नियंत्रण किया, सिंचाई कब कब करी, ये सारी चीजें आप इसमें यहाँ पर इंगित कर सकते हैं डेट के साथ साथ। जैसे कि 15/6 को उन्होंने धान की नर्सरी लगाई थी, 10/7 को खेत की जुताई करी थी, 12/7 को धान की रोपाई करी थी, 25/8 को उन्होंने खरपतवार प्रबंधन किया था, सिंचाई उन्होंने प्रत्येक 8 दिन पर करी थी, और कटाई उन्होंने 15/10/2021 को यहाँ पर करी थी। इसमें जो भी आपके यहाँ पे फील्ड स्टाफ जो भी विजिट पे आता है, आप उससे यहाँ पर टिप्पणी ले सकते हैं कि साहब हम नर्सरी अगर लगा रहे हैं तो नर्सरी में कुछ उनकी तरफ से कोई सुझाव दिया गया हो तो वो भी आप यहाँ पर इंगित कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद इसके आपको बहुत सारे पेज मिलेंगे, क्योंकि ये डायरी आपको 3 साल तक चलनी है।
तो इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 11 पे। पॉइंट नंबर 11 पे किसान भाइयों आपको इंगित करना है कि जैसे कि बाहर फार्म के बाहर से लाई गई और उपयोग की गई सामग्रियों का आपको यहाँ पर विवरण देना है। जैसे कि धान का बीज कि जो हम लेके आए उसकी मात्रा थी हमारी 19 किलो और ये हमने डीलर से प्राप्त किया और इसका उपयोग हमने 15/6/2021 को किया। 19 किलो संपूर्ण मात्रा हमने उपयोग में की और खसा नंबर 120/121 में ये हमने लगाया और ये किसान के यहाँ पे हस्ताक्षर हुए। कोई आपने अगर शेष बीज बचा हो तो वो भी आप यहाँ पे इंगित कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप 0 कर दीजिए। इसी तरीके से ट्राइकोडर्मा भी वो लेके आए थे 2 किलो PORI के डीलर से लेके आए थे और ये भी 15 तारीख को लाए थे। 1 किलो ने यूज किया और 1 किलो ने रख दिया। फिर किसान भाइयों इसके हम जो 13वां पॉइंट है उस पर चलते हैं कि कीट रोग एवं इनके रोकथाम के विवरण के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो उन्होंने तना छेदक जो इनके फसल में लगा था तो उसके लिए उन्होंने नीम के तेल का इस्तेमाल किया जो कि 2 लीटर ये लेके आए थे और ये 20 तारीख को इन्होंने इसमें यूज़ किया, 20 अगस्त को। इसके परिणाम अच्छे हैं। इसी तरीके से जो ब्लास्ट रोग होता है धान में उसमें ट्राइकोडर्मा का इन्होंने इस्तेमाल किया, वो भी 1 kg यहाँ पे इन्होंने उपयोग मात्रा इसकी की। फिर किसान भाइयों हम इसके बाद जब इसके 14वें पॉइंट पे चलते हैं तो 14 पॉइंट ये कहता है कि कटाई उपज एवं विक्रय का विवरण यहाँ पर उसे देना होता है। तो 20/10/2021 को उनके धान की कटाई हुई है जो 50 क्विंटल इनका धान निकला है 5000 kg और इन्होंने 40 क्विंटल धान यहाँ पर बेच दिया है और 1000 kg अपने पास रखा है। और ये जो धान इन्होंने बेचा था ये श्री दीपक कुमार जी को बेचा था 2 लाख रुपए का। इन्होंने 40 क्विंटल धान अपना बेचा और यहाँ पर किसान के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसी तरीके से आप अपने फार्म की पूरी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। अब किसान भाइयों जो 15 नंबर का पॉइंट है संदूषण संपर्क विकार नियंत्रण रिकॉर्ड, मतलब की कंटामिनेशन। आपको किस किस चीज से कंटामिनेशन हो सकता है? आपके मशीनरी यंत्रों से हो सकता है, सिंचाई के पानी से हो सकता है, वायु से हो सकता है, निकट के खेतों से हो सकता है। तो आपको इसमें स्रोत का विवरण देना है कि संदूषण किसके माध्यम से आपने मशीनी का जो संदूषण था वो हेयर और टिलर के माध्यम से आपका हो सकता है। तो आपने क्या किया, कब इसे रोका? जुताई से पहले इसे रोका। आपने इसको रोकने के लिए क्या किया? इसे अच्छे से साफ किया। सिंचाई का पानी दूसरे के खेत का पानी आपके खेत में आ रहा है तो आपने उसे रोकने के लिए क्या किया? खेत के चारों तरफ नाली बना दी। इसी तरीके से आप अगर निकट के खेत है तो निकट के खेत से हम एक संदूषण दूरी इसमें छोड़ सकते हैं। जैसे कि जो 25 इंडिया के मानक है उनके अनुसार हमें 20-20 फीट जगह चारों कोनों से छोड़नी चाहिए, तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। और किसान भाइयों डायरी के लास्ट में जब हम आते हैं तो विजिट डिटेल्स जो भी आपके यहाँ पे एक्सपर्ट्स आते हैं, चाहे वो हमारी टीम से हो या कहीं अन्य गवर्नमेंट सरकारी संस्थाओं से हो, वो जो भी आपको अपने यहाँ पे कोई टिप्पणी लिख के जाए, आपकी डायरी चेक करे, तो आपको उसके यहाँ पर हस्ताक्षर और टिप्पणी उससे करवानी है डायरी में। तो किसान भाइयों ये जो हमारा जैविक प्रमाणीकरण की ये जैविक कृषक डायरी थी, तो इसके माध्यम से आप अपनी फसल को पूर्णतया सत्यापित करवा सकते हैं। इसी के साथ हम आपके शुभ मंगल भविष्य की कामना करते हैं। जैविक किसान, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। जय हिंद।